अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अख्तर अब्बासी और आप देख रहे हैं वर्ल्ड स्पोर्ट्स। दी 100 2022 के लिए तमाम 8 टीमों के स्क्वाड्स का ऐलान कर दिया गया है और ड्राफ्ट में शामिल महंगे तरीन प्लेयर्स में शामिल बाबर आजम, डेविड वार्नर समेत कई खिलाड़ी ड्राफ्टिंग का हिस्सा नहीं बन सके, जिसकी बड़ी वजह उनकी इंटरनेशनल जो कमिटमेंट है, जिसकी वजह से उन टीमों ने उनको पिक नहीं किया और बल्कि कुछ खिलाड़ियों ने तो खुद भी इस हवाले से दिलचस्पी का इजहार नहीं किया था। और इस हवाले से इस रिपोर्ट में आपको बताऊंगा कि कौन कौन से जो खिलाड़ी हैं किस किस टीम का हिस्सा बने हैं दी 100 2022 के लिए और कौन से पाकिस्तानी प्लेयर्स इस बार खेलने जा रहे हैं दी 100। और इसके अलावा और भी ऐसे कई पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं जो कि दी 100 में शामिल नहीं हैं, लेकिन वहाँ पर रवां साल इंग्लिश काउंटी सीज़न खेलेंगे और कई खिलाड़ियों का पाकिस्तानी प्लेयर्स का पहला काउंटी सीज़न होगा, जिनमें नसीम शाह भी शामिल हैं, मोहम्मद रिजवान भी शामिल हैं। इस तरह बहुत सारे खिलाड़ी शामिल हैं, उनकी तफसील आपके साथ शेयर करूंगा। और सबसे पहले आपको बताऊंगा कि दी 100 की जो ड्राफ्टिंग हुई उसमें बाबर आजम 125 पाउंड जो है 1,25,000 पाउंड में उनकी ड्राफ्टिंग होना थी, लेकिन बाबर आजम ने इस हवाले से कुछ ज़्यादा कोई दिलचस्पी का इजहार नहीं किया था। हत्ता कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से NOC भी हासिल नहीं किया था, ना ही इसके लिए दरख्वास्त दी थी, जिससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उनकी ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर बाबर आजम आज खुद दिलचस्पी नहीं ले रहे थे तो फिर दी 100 की ड्राफ्टिंग में उनका नाम किसने शामिल कराया था, ये बहरहाल अभी तक वाज़ेह नहीं है। लेकिन ये बात कन्फर्म है कि बाबर आजम ने आज खुद दिलचस्पी नहीं ली, जिसकी वजह से वो बआसानी भी किसी भी टीम में जगह बना सकते थे, लेकिन उन्होंने दिलचस्पी नहीं ली, जिसकी बड़ी वजह पाकिस्तान क्रिकेट टीम का आइंदा आने वाला भरपूर और बहुत ज़्यादा मसरूफ़ सीज़न है, जिसकी वजह से वो उस पर तवज्जो देना चाहते हैं। जून 2022 से पाकिस्तान के एक नए सीज़न का आगाज़ हो जाएगा जब वेस्ट इंडीज़ टीम पाकिस्तान आएगी। इसके बाद पाकिस्तान टीम श्रीलंका का टूर करेगी, जहां पर टेस्ट और वनडे सीरीज़ खेलेगी। इसके अलावा पाकिस्तान ने नीदरलैंड जाना है। सितंबर में शायद अफ़गानिस्तान के साथ सीरीज़ भी तय पाया जाए और अगस्त सितंबर में पाकिस्तान ने एशिया कप भी खेलना है। फिर उसके बाद इंग्लैंड की मेज़बानी भी करनी है, तो और T20 वर्ल्ड कप 2022 भी है। फिर साल के आखिर में ना सिर्फ इंग्लैंड दोबारा आएगी बल्कि न्यूजीलैंड के खिलाफ भी होम सीरीज़ है। तो पाकिस्तान का जो आने वाला सीज़न है या शेड्यूल वो इंतहाई ज़्यादा मसरूफ़ है, जिसकी वजह से बाबर आजम ने शायद ये जो 1 से 1.5 माह वक्फे का मिला है इसको आराम करना चाह रहे हैं और उसके बाद भरपूर अंदाज में क्रिकेट में वापस आना चाहते हैं, ताकि पाकिस्तान की जो कमिटमेंट है इंटरनेशनल मैचेस के लिए वो उस पर ज़्यादा फोकस कर सके। और वो बतौर कप्तान तीनों फॉर्मेट्स में अपनी टीम को लीड करते हैं, इसलिए उन पर भारी जिम्मेदारी आयद होती है। बहरहाल उनके अलावा निकोलस पुरान, डेविड वार्नर भी इन सेम जो वजूहत हैं उसकी वजह से वो दी 100 2022 का हिस्सा नहीं बन सके। हालांकि वो ड्राफ्टिंग में शामिल थे, लेकिन वो चूंकि पूरे मैचेस के लिए अवेलेबल ना थे, इसलिए शायद किसी टीम ने उनको मुंतखब नहीं किया। और इसके अलावा भी रवां साल कई पाकिस्तानी प्लेयर्स ने इंग्लिश काउंटी सीज़न के लिए कंट्रैक्ट कर ली हैं, गो के दी 100 में शामिल नहीं है वो, लेकिन बहुत सारी काउंटीज़ के लिए खेलेंगे। अजहर अली वॉर्सेस्टरशायर के लिए खेलेंगे, जफ़र गौर और नसीम शाह ग्लौसेस्टरशायर के लिए खेलेंगे, शाहीन शाह अफरीदी मिडलसेक्स के लिए खेलेंगे, मोहम्मद अब्बास हैम्पशायर के लिए खेलेंगे, मोहम्मद रिजवान जो एसेक्स काउंटी के लिए खेलेंगे, लंका शहर के लिए खेलते दिखाई देंगे हसन अली, जबकि शान मसूद, साद खान और दानिश अजीज़ का भी रवां काउंटी सीज़न में मुख्तलिफ काउंटीज़ के साथ मुआहिदा हो चुका है। अलबत्ता ये खिलाड़ी दी 100 नहीं खेलेंगे, लेकिन इंग्लिश काउंटी सीज़न जो है वो खेलेंगे। और उसके अलावा जो है दी 100 ने अपने हतमी स्क्वाड को तश्कील दे दी है, जिसमें सिर्फ 2 खिलाड़ियों की मज़ीद गुंजाइश है और ये वैलिड कार्ड एंट्री के ज़रिए इन खिलाड़ियों को सिलेक्ट किया जाएगा। जब आखिरी टाइम पर खिलाड़ी अपना स्क्वाड जो है तमाम टीमें मुकम्मल करेंगी, एक खिलाड़ी गैर मुल्की होगा और एक खिलाड़ी मुल्की होगा। बहरहाल जो अब तक जो टीमें मुंतखब हुई हैं, जो स्क्वाड मुंतखब हुए हैं, उनमें हमने सिर्फ उन प्लेयर्स को इस फहरस्त में शामिल किया है जो कि दुनिया का एक बड़ा नाम है, दुनिया उनको जानती है। जो लोकल प्लेयर्स हैं जिनका कोई बड़ा नाम नहीं है उनको इस फहरस्त में शामिल नहीं किया। इसलिए अगर दी 100 में शामिल 8 टीमों को अगर हम उसके स्क्वाड पर निगाह डालें और सबसे पहले हम लंदन स्पिरिट की बात करें तो उनके स्क्वाड में कैरॉन पोलार्ड, लियाम डॉसन, ग्लेन मैक्सवेल, इयोन मॉर्गन, डॉन लॉरेंस, क्रिस वुड, रवि बोपारा, ज़िक कराले और मार्क वुड शामिल हैं। ये बहुत बड़े प्लेयर हैं, T20 फॉर्मेट के एतबार से बहुत ही ज़्यादा उनकी शोहरत है और इसलिए उनकी जो टीम है ख़ासी मजबूत दिखाई देती है। और वाज़ेह है कि दी 100 का जो कानून है ये भी खासा मुख्तलिफ है। वो इसके हवाले से मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूँ कि गुज़श्ता साल जब दी 100 हो रही थी कि दी 100 का कानून कैसा है, वो आप सर्च करके मेरे चैनल पर मुलाहिज़ा कर सकते हैं। बहरहाल इसमें जो 100 गेंदों की फ़ी इनिंग्स होती है, ये सबसे बड़ा जो दी 100
100 का नाम भी शायद इसलिए रखा गया है, ये आप वीडियो मुलाजा कर सकते हैं। अगर स्क्वाड पर निगाह डालें तो लंदन स्पिरिट के अलावा जो दूसरी टीम है वेल्श फायर, उसके स्क्वाड पर निगाह डालें तो उसके स्क्वाड में जैक जो ना बड़े प्लेयर्स हैं उनमें जैक बॉल, जोन एब्रेस्टो, बेन डकेट, ल्यूस डोपोले, रेयान हैगिस, ओली पॉप, जोए क्लार्क, टॉम बेंटन, एडम जंपा, डेविड मिलर और नसीम शाह शामिल हैं। नसीम शाह इस टीम के स्क्वाड में शामिल वाहिद पाकिस्तानी प्लेयर हैं और ये उनका दी 100 में शायद डेब्यू होगा। ये पहला मौका होगा कि वो दी 100 खेलेंगे और वैसे पहले ही वो इंग्लैंड पहुंच चुके हैं। इसके अलावा अगर मैनचेस्टर ओरिजिनल्स की बात करें तो उनके स्क्वाड में कोलिन एकरमन शामिल हैं, जोस बुटलर जो कि इंग्लैंड के विकेट कीपर हैं और दुनिया के खतरनाक T20 बल्लेबाजों में शुमार होते हैं। उसके अलावा वैन मैडिसन, जेम्स ओवल्टन, मैट पार्किंसन, ओली रॉबिन्सन, फेल साल्ट, आंद्रे रसल, ल्योरी इवेंस, वनीदु असारंगा और स्टीन एबट नुमाइंदगी करेंगे मैनचेस्टर ओरिजिनल्स की दी 100 2022 में। आंद्रे रसल जो कि वेस्ट इंडीज़ के ऑलराउंडर हैं, वो इंतहाई ख़तरनाक खिलाड़ी हैं और वो वेस्ट इंडियन की कंडीशन में बहुत अच्छा परफॉर्म करने की सलाहियत भी रखते हैं, इसलिए मैनचेस्टर ओरिजिनल्स भी एक खासी तगड़ी टीम दिखाई देती है। इसमें कोई पाकिस्तानी खिलाड़ी गो के शामिल नहीं हैं, लेकिन पाकिस्तानी शायकीन के लिए चंद ऐसे खिलाड़ी ज़रूर मौजूद हैं इस टीम में जो कि पाकिस्तानी शायकीन को मैनचेस्टर ओरिजिनल्स के मैचेस दिखाने के लिए मजबूर कर सकते हैं। इसके अलावा दी 100 2022 में नादर्न सुपर चार्जर्स स्क्वाड का है, उसमें हैरी ब्रोक शामिल हैं, फाफ डुप्लेसी, एडम लेथ पाकिस्तान सुपर लीग में भी खेलते हैं, इसलिए पाकिस्तानी शायकीन यकीनन उन्हें जानते होंगे। कैलम पार्किंसन, आदिल रशीद, जॉन सिम्पसन, बेन स्टोक, डेविड वेले, डेवान ब्रावो, वहाब रियाज, रिलो वैन डर मर्वे और लियो क्रेड शामिल होंगे नादर्न सुपर चार्जर्स में। और उसके अलावा वॉल इनविजिबल के स्क्वाड में साम बिलिंग्स, रोरे बर्न्स, साम करन, टॉम करन ये दोनों भाई हैं, वेल जैक्स, साकिब महमूद, जैसन रॉय, रीज टोपले, सुनील नारायण और रेली रसौ शामिल हैं। दी 100 2022 में ओवल इनविजिबल का जो स्क्वाड दिखाई दे रहा है वो भी खासा मजबूत है, ख़ासतौर पर दी 100 के अतबार से, शॉर्ट फॉर्मेट के अतबार से, जिसमें जैसन रॉय और रेली रसौ जैसे ख़तरनाक खिलाड़ी मौजूद हैं, सुनील नारायण जैसा ऑलराउंडर मौजूद है। इसके अलावा उसके जो स्क्वाड में शामिल हैं रोरे बर्न्स भी शानदार खिलाड़ी हैं, साम बिलिंग्स भी हैं इसलिए, और साकिब महमूद की जो बॉलिंग है इंग्लिश कंडीशन में वो तो किसी से ढकी छुपी नहीं है। यूँ ओवल इनविजिबल भी खासी बेहतर और मुतवाज़न टीम दिखाई देती है। इसके अलावा ट्रेंट रॉकेट के स्क्वाड में जो कि 8वीं टीम है दी 100 2022 की, उसके स्क्वाड में टॉम केलर केडमोर जो कि पाकिस्तान सुपर लीग में पेशावर ज़ल्मी की जानिब से खेलते हैं, वो भी स्क्वाड का हिस्सा होंगे। उनके अलावा कोलिन मुनरो, एंड कोकबैन, मैट कार्टर, मर्चेंट डिलेंगे, लेविस ग्रेगरी, एलेक्स हेल्स, राशिद खान, डेविड मलन, टॉम मॉरिस, समेत पटेल, जोए रूट और लियोक वुड शामिल हैं। यूँ जो दी 100 के तमाम स्क्वाड पे आपने निगाह डाली, इसमें पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं वो इंतहाई कम हैं। बहुत सारे पाकिस्तानी खिलाड़ी दी 100 की ड्राफ्टिंग में शामिल थे, इसके हवाले से वीडियो में मैं पहले ही रिपोर्ट बता चुका हूँ, जिसमें लगभग 44 पाकिस्तानी खिलाड़ी शामिल थे, लेकिन उनमें से महज 2-3 खिलाड़ी ही दी 100 2022 में किसी टीम का हिस्सा बन सके हैं और किसी भी टीम में एक से ज़्यादा पाकिस्तानी खिलाड़ी शामिल नहीं हैं। लेकिन इसके बावजूद शायद पाकिस्तानी शायकीन इस हवाले से भी निगाह में रखेंगे दी 100 के वहाँ पर कैसे खिलाड़ी परफॉर्म करते हैं, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप 2022 के तनाजुर में ये मैचेस भी खासी अहमियत के हामिल होंगे। और क्रिकेट से जुड़ी दीगर मालूमाती रिपोर्ट्स और दीगर रिपोर्ट भी वर्ल्ड स्पोर्ट का हिस्सा बनती रहेंगी, जैसा कि आप देखते हैं। उम्मीद है कि आप वर्ल्ड स्पोर्ट के साथ रहेंगे।